बैकडोर से सीधा सीधा धंधा अपनाया है आयोग ने करने के लिए। वन डे वन शिफ्ट जब एग्जाम होता है हम उसके लिए आए हैं सर। जब ये नया एक्सपेरिमेंट आयोग क्यों कर रहा है? आयोग का जो परसेंटाइल का प्रोसेस है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। जब तक ये लोग नोटिस नहीं देंगे हम लोग बैठे रहेंगे। जरा सोचिए, अगर आपके एग्जाम में केवल 20 दिन बचे हों या कहें कि 20 दिन से भी कम बचे हों तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप परीक्षा की तैयारी में रहेंगे, आप आपको सीमित कर लेंगे, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये प्रतियोगी छात्र हैं। इनकी परीक्षा 7-8 दिसंबर को होनी है, फिर उसके बाद 25-26 दिसंबर को भी होनी है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट के बाहर इकट्ठा हैं और जो परीक्षा हो रही है उसमें हुए कुछ बदलावों का विरोध कर रहे हैं। किस बात का है विरोध, क्यों कर रहे हैं विरोध और कितने दिन से कर रहे हैं विरोध, कब तक करेंगे विरोध, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इन्हीं छात्रों से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनका मुद्दा। हमको कौन सा डर है? जरा ऐसे भी मरे हुए जिंदा लाश है, वैसे भी सरकार मार रही है। क्या पोस्टर पे मतलब ये आप सर नॉर्मल सर एक बार पकड़िएगा, अगर सर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी अगर तो इससे भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल सकता है और सर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि सर परसेंटाइल में स्कोर दिखाया जाएगा। हमारा एग्जैक्ट स्कोर हमको नहीं पता चलेगा कितना नंबर हमने करके आया है। पहले सर हम आते थे पेपर देके चाय की दुकान पर भी। ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस थोड़ा सा समझाइए क्या? सर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है, ये है कि सर 2 शिफ्ट में पेपर होगा, दोनों शिफ्ट में अलग अलग छात्रों का अलग अलग स्कोर बनेगा। तो दोनों शिफ्ट में सामान्यीकरण, जो मार्क्स में सामान्यीकरण की प्रक्रिया है वही नॉर्मलाइजेशन है सर। माने अगर एक ही मतलब पेपर होगा, एक ही परीक्षा एक ही होगी जी सर, उसमें कुछ लड़के एक पाली में बैठेंगे, कुछ लड़के दूसरी पाली में बैठेंगे। ठीक है तो सर 2 पेपर होगा तो कठिनाई का स्तर कैसे नापा जाएगा पेपर का? अच्छा, मतलब कठिनाई का स्तर मतलब कि कौन सा सर हमारी कौन सा पेपर? हाँ, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेके हमको विवाद है हमारा सर। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन पहले शिफ्ट में आपने पूछ दिया कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, और दूसरे शिफ्ट में पूछ दिया चौसा का युद्ध कब हुआ या बक्सर का युद्ध कब हुआ, आप कैसे किस पेपर को आसान मानिएगा? एक बात बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इतना मतलब बेकार है बच्चों के लिए। अभी आप SSC GD का एक नॉर्मलाइजेशन का वो आया हुआ है ग्रुप में, उसमें 80 और 105 को बराबर रखे हैं। जो 80 पाया है उसको भी और 105 वालों को दोनों को सामान्य किया है। ये बताइए एक शिफ्ट में परीक्षा देने वाले लड़के का नंबर 105 आया, दूसरे का 80 आया, दोनों जब सामान्यीकरण किया गया दोनों को बराबर ला दिया गया। ये बताइए कितना बड़ा धोखा है जो बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है, जैसे PCS में हर बार का इतिहास रहा है कि 8 से 10% गलत होते हमेशा। तो जब 2 शिफ्ट पेपर होगा तो किसी एक शिफ्ट पेपर 10% गलत हुए, दूसरे में 4 गलत हुए, तो आप ये कैसे तय करेंगे किसी बच्चे कितने काटे जाए? क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर सभी बच्चों का PT रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हम लोग सामने आ रहे हैं। उसके बाद में ये तय करेगा आयोग। अब वो भी आज तक इतिहास में कोई पेपर असाइनमेंट करवाया नहीं जिसमें सारे क्वेश्चन सही हो, एक क्वेश्चन होता ही होते हैं। तो इस आधार पर जो बच्चे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे बड़े मायूस हो रहे हैं यहाँ पे। आयोग की ओर से कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया आप लोगों के पास? जिसको आना चाहिए वो नहीं आया, बाकी DM सर आए थे और उप सचिव भी आए थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं आए अभी तक, वो अभी तक नहीं आए। क्या डिमांड यही है कि आप लोगों का एक शिफ्ट में नोटिस आ जाए, पेपर होगा और नॉर्मलाइजेशन हटा दें। सर पे पेपर है, ऊपर से धरना हम लोग दे रहे, पढ़ नहीं पा रहे, 2 दिन से जगी हैं। अध्यक्ष को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे लावारी से हम लोग फुटपाथ पे रहने के लिए आए हैं, हम लोग के पास घर नहीं है या रूम नहीं है। इनकी मनसा पहले भी रही है। पहले पूर्व में एग्जाम देखें आप, लीक हुई थी ROR PCS में। PCS जुडिशरी का एग्जाम हुआ था, मेंस की कापी 50 कापियाँ गायब हो गई उसमें से। तो उसमें से दिखता है कि 50 जो पढ़ने वाले छात्र थे, जुडिशरी सर्विस की बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोक सेवा आयोग के एग्जाम कराता है, उसमें धांधली हुई थी, उससे बैकडोर से एंट्री हुई थी छात्रों की। तो वही देख करके सोचा गया कि इस जो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आई है तो इसमें ये अपने बैकडोर से अपने सगे संबंधियों को भरेंगे इसमें जाकर।
ये छात्रों के कंसर्न है नॉर्मलाइजेशन को लेकर और जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं उसको लेकर। हम एक बैकग्राउंडर दे देते हैं आपको। 2 परीक्षाएं हैं, RO की और UP PCS की। RO के जरिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती होती है और PCS के जरिए SDM DSP इस तरह के अधिकारियों की भर्ती होती है जो लोक सेवा आयोग के स्तर पर हर साल कराई जाती है। RO की जो परीक्षा थी वो भर्ती आई थी 2023 में और इसका एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था फरवरी में। 12 फरवरी को ये पेपर हुआ और उसके बाद इस तरह की खबरें आई कि पेपर लीक हो गया है। छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसके बाद सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। बाद में STF की जांच में ये पता चला कि इलाहाबाद में जहां पर DM का कार्यालय है वहां से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक सेंटर से इसका पेपर लीक हुआ था और इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस जहां पर ये इस पेपर को छपने के लिए दिया गया था वहां से भी ये पेपर लीक हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बयान आया कि 6 महीने के भीतर परीक्षा RO की दोबारा कराई जाएगी। दूसरी परीक्षा है UP PCS की। UP PCS की परीक्षा मार्च में प्रस्तावित थी, लेकिन जब RO का पेपर लीक हुआ तो फिर उसके बाद इसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया। बाद में डेट आई अक्टूबर की और फिर वो एक बार बढ़ के दिसंबर में चली गई, जो 7 और 8 दिसंबर को होना प्रस्तावित है। इस तरह से दिसंबर महीने में दोनों परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। अब बीच में हुआ ये कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये तय किया गया कि जिस भी परीक्षा में 5 लाख से अधिक छात्र रहेंगे उस परीक्षा को अलग अलग शिफ्ट में कराया जाएगा और जब परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में होगी तो जाहिर सी बात है उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी नियम लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ्स में हम डिफिकल्टीज लेवल हमारी हर एक चीज़ में चेक हो सकती है। परसेंटेज के क्वेश्चन कुछ बेसिक पूछे जा सकते हैं, कुछ नॉन बेसिक पूछे जा सकते हैं हाई लेवल के, तो उसमें हम डिफिकल्टीज लेवल चेक कर सकते हैं। अब अगर हमसे एग्जाम्पल पूछा गया फॉर GS में हम डिफिकल्टीज लेवल क्यों नहीं चेक कर सकते? एक ही सन से हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे 1932 से हमारा क्वेश्चन पूछा गया पूना पैक्ट से। पूना पैक्ट से ये पूछा जाए कि कहाँ पे हुआ था या पूना पैक्ट में कौन कौन शामिल हुए थे, तो दोनों तो एक ही सन से है। हम इसमें कैसे बता सकते हैं कि डिफिकल्टीज लेवल कहाँ पे है? इस वजह से GS में नॉर्मलाइजेशन नहीं सही है और CSAT में नॉर्मलाइजेशन हमें समझ में आता है, बट GS में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं समझ में आता, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा परिवर्तन करने वाला आयोग UP PSC है। 12 में इन्होंने 2 पेपर थे, मैथमेटिक्स को जोड़ते थे, इन्होंने ऐड किया। उसके बाद इन्होंने ऑप्शनल 2 थे, उसको 1 किया। ऑप्शनल उसके बाद मेंस इनका ऑब्जेक्टिव होता था, इन्होंने उसको हटाया, छात्रों ने समर्थन किया। उसके बाद एक मेंस में 1 ऑप्शनल लाए, उसको उन्होंने बदला 1 ला करके, फिर वो पेपर 2 ले आए, सबने समर्थन किया। लेकिन जब क्योंकि छात्रों को लग रहा था ये अच्छा हो रहा है, लेकिन अब आप इतना ज़्यादा करते हैं, पिछले 10 सालों में आपने इतने परिवर्तन कर दिया, हम आपका कैसे समर्थन कर सकते हैं? ये PCS में नॉर्मलाइजेशन पहले नहीं था, अब आया है, तो इसका एक नॉर्मलाइजेशन होता था पहले, जिसको ये स्केलिंग के नाम से जानते थे मेंस में। हाँ, मेंस में। उसको उन्होंने माना कि मुझसे गलती होती है, इसलिए वो ला करके 2 पेपर लाए। उनमें से 1 पेपर उनका था UP का स्पेशल 1, UP का स्पेशल 2, जिसको सारे छात्रों ने सहृदय स्वीकार किया। लेकिन आप ये बताइए, उसके बाद उस स्केलिंग को आपने खत्म किया, उस स्केलिंग को हटा के प्री में ले आए, ये कहाँ से न्याय संगत है? और आप कैसे तय कर पाएंगे कौन से प्रश्न कठिन होंगे गलत? इतनी भ्रामकता है कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने तर्क ये दिया कि जिले नहीं है। जिले क्यों नहीं है भाई? आपने क्या प्रशासन कर रहा था? आप इतने सालों से प्रशासन जिले नहीं है, मतलब जिलों में सेंटर नहीं है। हाँ, आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? कैसा प्रशासन है? आप कहते शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और एक स्कूल नहीं बना पाए जहाँ पर एक सेंटर किया जाए कई जिलों में। क्या वो इतने पिछड़े हैं? तो सेंटर न बनाने के पीछे क्या तर्क है? कह रहे हैं लीक हो जाएगा। लीक सेंटर से नहीं हो, लीक होता आयोग से, आयोग के अंदर के लोगों से जो वहाँ पर दलाली खा के बैठते हैं। ये आयोग की नाकामी है, ये वो अपनी नाकामी छुपाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग पहले नहीं होती थी परीक्षाएं, और आयोग ये 75 जिले में जो है ये शासन के ही अंडर आता है। कोई स्कूल करप्ट नहीं होते हैं तो उसमें बैठे अधिकारी करप्ट होते हैं। अगर प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर टाइट हो तो कोई भी पेपर लीक नहीं करा सकता है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर, 1 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने को लेकर और आयोग में आई हुई संगतियों को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार पिछले 3 दिन से, उनको हमने आपको सुनाया। उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी बातें हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया। इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस मसले पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए खबर गाँव के साथ।